क्लाइमेट कैसी है, तो क्लाइमेट इज फॉर लॉन्ग टाइम। सो वेदर होते हैं अलग अलग मौसम। तो सबसे पहले आप देखो बॉइलिंग हॉट। हाउ इज द वेदर आउटसाइड? इट्स बॉइलिंग हॉट, जिसको क्या कहते हैं, वेरी हॉट वेदर। ठीक है, बॉइलिंग में क्या आना इसका? बॉइलिंग हॉट, बॉयल बॉयल होता है ना, उबलना अच्छा उबलना, बॉयल, ठीक है ठीक है। बॉइलिंग हॉट, वेरी हॉट वेदर। नेक्स्ट इज माइल्ड। हाउ इज द वेदर आउटसाइड? इट्स माइल्ड, माइल्ड वेदर है, लाइक थोड़ा सा वार्म एंड प्लेजेंट, गर्माहट है लेकिन इट्स प्लेजेंट। इट्स चिली, CHILLY, चिली, चिली हो बहुत गया। ज्यादा ठंड। हाँ, कोल्ड, उससे भी ज्यादा अगर ठंड है, मैम इट्स एब्सोल्युटली चिलिंग, absolutely chilling in Punjab. Nowadays, how's the weather in Punjab? Ma'am, it's absolutely chilling, chilly, cold, freezing cold, जमा देने वाली ठंड, freezing cold. Yesterday, one of my friends, she called me and she said that my son, he loves to watch your videos and he said that madam always drink water. तो मैंने बोला why do I drink a lot of water at the time videos? बताओ, कमल आप बताओ. हाँ जी मैम। Why do I drink a lot more warm water at the time of my class? Give me a reason. आप बताओ. Very good. This is one of the answers. As one said, because I get busy for the whole day and I only get time to sit when I'm having my class. This is the one reason. ओ What is the second reason? Why do I drink a lot more water? Hot water, green tea, black tea, etc., etc. Why? वार्म बॉडी, वार्म लाइक बॉडी को वार्म रखने के लिए। ऐसा कुछ no, to some extent. To some extent का मतलब होता है कुछ हद तक. लिखो TO2 SOME some extent EXTENT to some extent, कुछ हद तक ये रीजन सही है. Really I feel warm when I drink something warm. आपने भी देखा होगा सर्दियों में कोई सूप पी रहा है गरम गरम, है ना, कोई कॉफी पी रहा है, चाय पी रहा है, तो इसका reason speak a lot. You must have seen that. As a spoken English teacher, I have to speak a lot. और मैंने speak a lot and I feel thirsty. तो मुझे प्यास लगती है. And this is the third reason. So now you can say there are three reasons. So next word is freezing cold हो गया. Next is gloomy. GLOOME. Gloomy weather क्या होता है? Gloomy weather होता है when there is dark clouds and dull light. होता है ना कि बाहर बादल भी होते हैं, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी लाइट होती है. उस हाँ weather जी। को बोलते हैं gloomy weather. ठीक है, डल लाइट. ठीक है, अब हाउ द वेदर टू क्लियर, टू क्लियर, क्लियर वेदर होता है जब साफ है मौसम, हम्म साफ है ना, मौसम साफ है, अभी बारिश है, मौसम साफ. नेक्स्ट इज, अच्छा रेन से रिलेटेड वर्ड मैंने आपको बताना है. इट इज रेनिंग आउटसाइड. ठीक है, इट इज रेनिंग हैवीली आउटसाइड, बहुत तेज बारिश है. तेज बारिश का एक और लिखो, इट इज रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग. इट इज रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग. ठीक है, जैसे कुत्ता बिल्ली भाग रहे हैं, दड़ 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 दड़, वो बारिश है. तो मैडम इट्स रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग. डाउनपोर भी बोल सकते हो, DOWN, डाउन, POUR, डाउनपोर भी होती है हैवी रेन. ठीक है, अच्छा हल्की बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी से, उसको बोलते हैं ड्रिजलिंग. ड्रिस ड्रिज, DRI Z से जाएगा, ड्रिजलिंग. अच्छा जो बारिश की आवाज है उसको क्या बोलते हैं? बारिश की आवाज की भी एक इंग्लिश है, तो उसको पिटर पैटर. पिटर पैटर आवाज होती है ना बारिश की. टीचर क्या बोलते हैं मैम उसको? PITTER, पिटर, पिटर, पिटर पैटर. ठीक है, अब और वेदर क्या आते हैं?
ह्यूमिड, गैस करो ह्यूमिड वेदर क्या होता क्या चीज मैम? है? ह्यूमिड, HUMID, ह्यूमिडिटी है जुपिड। कैसा? ठीक है, गर्म सा है। और क्या हो सकता है? ह्यूमिड वेदर होता है कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ वाटर। कभी देखना गर्मी में चिप 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 हो रहा है ऐसा, है ना, ह्यूमिडिटी है, जब स्वेटिंग बहुत हो रही है। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, इसको ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं? ह्यूमिड मतलब गर्मी, गर्मी का जब बहुत क्या बोल सकते हो आप, जैसे चिपचिपा सा होता है हाँ ना। जी, जैसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हाँ, इट्स ह्यूमिड कंटेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर। जब पानी हम्म। पानी सा आपको बड़ा हाँ सा, जी, हाँ जी। है ना, फैन कूलर के सामने, एसी के सामने भी वो फील करते हैं वाटर, है ना, हाथ पैर पे ऐसा लगता है। नेक्स्ट हम्म। आपका कनाडा वाला वेदर है, आपका डलहौजी वाला है। ठीक है, डलहौजी में भी स्नोफॉल होती है, अभी अभी रिसेंट हुई है। तो वेदर आउट, स्नो कवर्ड, स्नो कवर्ड, हैवी स्नो, हैवी स्नो। बच्चे आपने कभी हैव यू सीन स्नो एट डलहौजी? डिड यू एंजॉय? तो व्हाट अबाउट योर स्कूल? लाइक उन दिनों में क्या होता है, स्कूल तो चलते ही रहता होएगा, है ना, स्कूल नहीं डिस्टर्ब करते बिकॉज आप तो हो ही डलहौजी में, देन हाउ कैन यू टेक अ लीव, है ना, ऑलरेडी यू आर इन अ हॉस्टल। तो हैवी स्नो हो गया, स्नो स्टॉर्म, बर्फ का तूफान। अब ये बड़ा आ रहा है वीडियोस में, पता नहीं सच है कि नहीं जी। अमेरिका में देयर इज अ स्नो स्टॉर्म आने वाला है। आई हैव सीन वन ऑफ द वीडियोस, द पीपल हु आर लिविंग इन अमेरिका होते हैं ना आजकल, वो वीडियोस बनाते हैं, तो दे वर टेलिंग कि भाई देयर वहां पे आया ना मैम, रशिया में आया था अभी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, रशिया में भी मैंने खुद वीडियो। रशिया में, हाँ जी। नेक्स्ट इज हेल्स, HAILS। अब हेल्स क्या होते हैं, गैस करो, पता आप गैस करो। हेल स्टॉर्म भी बोलते हैं। नहीं नहीं, हेल्स होते हैं गड़े, गड़े पड़ते हैं ना, गड़े पड़ने, हाँ जी, हम बर्फ के गड़े पड़ते हैं, इसको गड़े बोलते हैं। पड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली गड़े हैं क्या, वो बर्फ की एक फॉर्म होती है, लेकिन वो आते आते इतना वो टेम्परेचर है कि वो जम के ही गिर रहे हैं, तो हेल्स हो मैम गया। क्या क्या बोलते हैं मैम उसको? HAILS, हेल्स, HAILS, हेल्स। नेक्स्ट, हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीज, BREEZ, ब्रीज। कहते हैं ना ठंडी हवा चल रही है, तो क्या बोलेंगे? कूल ब्रीज, कूल ब्रीज इज फ्लोइंग, ब्रीज हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट? अब ये भी बहुत ठंडी जगहों पे होती है, लिख लो बिकॉज यूर इन कैनेडा, आपके इस्तेमाल के लिए वर्ड ध्यान से सुनना, पहले लिखो। विंड चिल फैक्टर, WIND, विंड, विंड्स भी हवा को ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ विंड, जी। विंड मिल्स होती है यहाँ गुजरात में, आपको विंड मिल्स बहुत मिलेंगे, है ना, पवन चक्कियां पवन चक्कियां, हाँ। जो हवा से चलती है। गुजरात में बहुत हवा होती है, बहुत ज्यादा वहां पे हवा चलती है, एंड द पीपल हैव यूटिलाइज्ड, उन्होंने हवा को इस्तेमाल करके पवन चक्की से काफी चीजें बनाते हैं। ओके, सो विंड, CHILL, चिल फैक्टर, FACTOR। अब ध्यान से समझना, वैसे इसका मतलब ये है कि जब आपकी जो हवा है नॉर्मल हवा से ज्यादा ठंडी हो, विंड चिल फैक्टर, नॉर्मल हवा जो डेली चलती है उससे ज्यादा ठंडी हवा हो, उसको बोलते हैं व्हेन विंड मेक्स द एयर फील, ठीक है, कोल्डर देन द रियल टेम्परेचर। बच्चे मीनिंग समझ आया आपको? मैम दोबारा से समझाना एक बार फिर से। बेसिकली बेटा ये वो वेदर होता है जब हवा जो चल रही है नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा ठंडी हो, बहुत ठंडी हवा जिसको बोलते हैं, समझ रहे शीतलहर जिसको बोलते हैं। हो? हाँ, शीतलहर, सही पकड़, सही, अब सही आंसर है, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट इज सनशाइन। हाउस वेदर आउटसाइड, आप सनशाइन भी बोल सकते हो, इट इज सनी आउटसाइड, SUNNY, सनी आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बाहर तो चलो जी वो सन बात करते हैं बिकॉज दे आर एंजॉइंग सन बात,
वैसे धूप सेकने की इंग्लिश होती है बास्किंग, BASKEING। देखना मैं एक कराऊंगी उसमें कितने सारे वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। बास्किंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू मैडम, आई एम एंजॉयिंग सिटिंग आउटसाइड ना, बास्किंग, आई एम बास्किंग एनीहाउ। नेक्स्ट इज हीट स्ट्रोक, HEAT, हीट, STROKE, हीट स्ट्रोक। इसको सन स्ट्रोक भी बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लू लगना। गर्म हवा में, घर में जाने से जब बंदा कोई बीमार हो जाता है, सीरियस हीट इलनेस, ठीक है, बहुत अभी गर्मियां आएंगी ना, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, स्पेशली जो बाहर काम करते हैं, ठीक है ना, आउटडोर हम्म या जिन्होंने फील्ड में जाते हैं जो लोग, तो बिलीव मी होता है उनके साथ। वो बेचारे जो ना सर्दियों में भी बस हो जाती है, गर्मियों में भी। So really very tough job it is, है ना। अब indoor jobs are much more better to some extent, एंड हीट स्ट्रोक हो गया, सन स्ट्रोक हो गया। माइल्ड क्लाइमेट, ये अब जलवायु, क्लाइमेट अलग है, मैंने पहले बताया है। वेदर होता है हम्म थोड़े समय के लिए। आप कभी देखना एक दिन में 3 दिन वेदर भी इंजॉय करते हैं आप। फॉरेन में तो जी, इंग्लैंड में बोलते हैं ना, देर इज नो गारंटी ऑफ 3W। तो वेदर का कुछ नहीं पता, सुबह आप छतरी लेकर हम्म घूमोगे, शाम को धूप होएगी, दोपहर को पता नहीं क्या होएगा। सो वेदर होता है थोड़ी टाइम के लिए, क्लाइमेट होती है जलवायु। दिस इज फॉर लॉन्ग पीरियड, ज्यादा टाइम के लिए। क्लाइमेट विदाउट एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ठीक है, सो माइल्ड क्लाइमेट है। स्मॉज, अब स्मॉज क्या होती है, स्मॉज क्या होती है, गेस करो। स्मॉच SMOG। अब जो स्मॉज है ना, फॉग अलग होती है। फॉग क्या होती है बताना जरा, फॉग क्या होती है। वो धुंध होती है, वो ठंड की वजह से होती है। लेकिन जो स्मॉज होता है, ये भी एक तरीके से वैसा ही कुछ होता है, लेकिन वी कैन सी द क्लाउड ऑफ पॉल्यूशन। जब पॉल्यूशन की जैसे वजह से, हाँ, जो पॉल्यूशन की वजह से सारा ऐसा हुआ था ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, धुंध सी होती है, बट वो फॉग नहीं होती, वो धुआं धुआं, स्मॉच। वो सो आप बोल सकते हैं क्लाउड ऑफ पॉल्यूशन। दिल्ली में बहुत मिलेगा आपको, दिखेगा, लुधियाना पे भी है। अब जब हाँ, आप, मैं वही बताने वाला था मैम, वहाँ पे आप वहाँ की अच्छी एग्जांपल है वहाँ पे। हम्म, दिल्ली में मैं, वहाँ पे अच्छी एग्जांपल है वहाँ पे ना, मिल जाएगी ये वाली जो आपने एग्जांपल बताई ना, वहाँ पे अच्छी मिल जाती है, खास करके एयरपोर्ट पे। अच्छा हाँ, एयरपोर्ट पे भी, हाँ, आउटस्कर्ट एरिया में होती है। हमारे लुधियाना में भी सिटी में नहीं दिखती है शायद। वेन यू गो टू आउटस्कर्ट एरिया, बाहर वाले एरियाज में जब आप जाओ, खेतों वाली साइड पे, हाईवे पे जाओगे, तो आपको लुधियाना में भी दिखेगी, ठीक है। हम्म चलिए, अब वेदर से रिलेटेड और एसिड, क्या होती है एसिड, क्या बताया मैम आपने? एसिड रेन, ACID, एसिड रेन क्या तेजाबी बारिश। मैंने तो कभी नहीं, तेजाबी बारिश है ना, जो अच्छी बारिश नहीं होती। आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड, बट अगर है तो होती होगी, या इसके नुकसान भी होंगे। साइक्लोन, ये भी बाहर वाली कंट्रीज में, अमेरिका में बड़े आते हैं। CYCLONE, साइक्लोन क्या आते हैं, है ना। वो उसको बोलते हैं टार्नेडो। टॉर्नेडो भी बोलते हैं उसको, साइक्लोन भी बोलते हैं। बेसिकली होती है स्पिनिंग एयर। स्पिन का मतलब क्या होता है, घूमना। घूमना। हिंदी में इसको बोलते हैं बवंडर, ऐसे ऐसे घूमना, बवंडर। है ना, हम्म ऐसे 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 घूम के जाती है। तो स्पिन का मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है, तो स्पिन करती है। नेक्स्ट, टॉर्नेडो बोल सकते हो आप इसको, ट्विस्टर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, वाटर स्प्राउट भी बोलते हैं, ठीक है। व्हर्लविंड, वर्ल का मतलब भी क्या होता है, घूमना। व्हर्लविंड, घूमने वाली हवा, ऐसे ऐसे घूमती है। नेक्स्ट इज क्लस्ट विंड, CLUST, क्लस्ट, गैस करो, क्लस्ट, बोलो बताओ। आंसर बोलती हूँ, देखते हैं आपको समझ आता है। स्ट्रॉन्ग क्या, विंड विथ कैरीज डस्ट अक्रॉस द लैंड। जिसमें मैम वो धूल मिट्टी जिसमें पूरा वेरी वेरी, आपने भी सही बोला बेटा। तो ऐसे हम्म ऐसे घूमती है ऐसे, जो मिट्टी का ऐसे ऐसे मिट्टी गोल गोल घूमने लगती है, तो दिस इज कॉल्ड क्लास में। हेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, हेल्स इसको बोलते हैं बॉल्स ऑफ आइस। कितना अच्छा नाम है,
फॉल्स ऑफ आइस, है ना, बर्फ के गोले, ठीक है, दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। क्लाउड बर्स्ट भी सुना होगा, बताओ क्लाउड बर्स्ट क्या, बादल फट जाते हैं, ठीक है, बादल फट जाना। हिली एरियाज में होता है क्लाउड बर्स्ट, जब पूरा का पूरा बादल ही फट जाए, और रियली में बहुत बड़ा नुकसान होता है। एकदम से सोचो एक पूरी बाल्टी पानी की ऐसे गरम करके गिर जाए, तो दिस इज रियली वेरी मच, क्या बोल सकते हो कि नुकसान। हाँ, बाढ़ आती है, उससे फ्लड आ जाते हैं, एकदम से पानी गिर गया ना, अब पानी बारिश का तो धीरे 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 आएगा, तो कहीं जमा आएगा, तो अच्छा अच्छा, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, अच्छा क्लाउड बर्स्ट नहीं, वो ज्यादा खतरनाक है बेटा। नेक्स्ट इज BURGE, आइसबर्ग, ICE, आइसबर्ग, आइसबर्ग भी आपने सुना है, बेसिकली इट इज अ ह्यूज चंक, चंक क्या होता है, टुकड़ा, बर्फ के टुकड़े को क्या बोलते हैं, चंक। तो इट इज अ ह्यूज चंक ऑफ आइस दैट फ्लोट्स इन द सी, हवा में तैरता है वो, ठीक है, बड़े बड़े जो बर्फ के जो पहाड़ लगा लो आप, यहाँ तो चंक बोला उसने, पहाड़ ही होंगे, वो जब हवा में तैर, सॉरी हवा में नहीं, धरती में, पानी में तैरते। समंदर में तैरते हैं, तो उनको बोलते हैं आइसबर्ग, ठीक है, आइसबर्ग। आइसबर्ग वो बोलते हैं ना, टाइटैनिक वाज, उसके सिंक होने का रीजन वाज दैट इट वाज डैश्ड विद द आइसबर्ग, डैश्ड का मतलब आइस क्या होता है? टकराना, टकराना। समझे? आइसबर्ग। नेक्स्ट हरिकेन, क्या हरिकेन जी मैम? HURRICANE, हरिकेन, जिसको सुनामी भी बोलते हैं, और सुनामी की स्पेलिंग टी से शुरू होते हैं, ठीक है, टी साइलेंट है इसमें, सुनामी या हरिकेन एक ही चीज है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग विद हाई विंड्स एंड रेन, हवाएं भी चल रही हैं, बारिश भी हो रही है, सेंटर ऑफ इट आइज का, हाँ, लेकिन ये जहां से निकलता है वहां पे काम होता है, अगर समंदर से चल रहा है अंदर समंदर की इधर मेरी काम, लेकिन वो जो लहरें उठती है बाहर, वो आके फिर तूफान मचा हम्म। देती है ना, वो तंग करती है। नेक्स्ट है लाइटनिंग, बिजली चमक रही है, LIGHTENING, मैम इट्स लाउड लाइटनिंग आउट, बिजली चमक, फिर बादल गरजने की इंग्लिश क्या होती है, कैस करो, बादल गरज रहे हैं, गड़गड़ गड़गड़, अभी सुबह हो रही थी, उसको बोलते हैं मैम विंड, थंडरिंग, थंडर। हाँ, थंडर स्टॉर्म। हाँ थंडर। हाँ जी, सही 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 गैस करा, पर चलो, अच्छा गैस जरूर करो, गलत करो लेकिन गैस जरूर करना, until and unless you don't try, मैं कैसे करेक्ट करूंगी, कोई गलती करेगा तो करेक्ट करेगा उससे, अगर वो हम्म। कुछ कर ही नहीं रहा, बैठा हुआ है चुप से, उसे हम क्या करेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आई थिंक मिस्टेक मीन्स दैट यू आर डूइंग, दैट यू आर वर्किंग, गलती करना लाइफ में बहुत जरूरी है, ओके। नेक्स्ट इज, अब एक और है फ्रीजिंग रेन का है, स्लीट, SLEET, स्लीट, ये भी है फ्रीजिंग रेन। अभी कोई बाहर मेरे से पूछे तो कैसा वेदर है, इट्स स्लीट बिकॉज इट्स फ्रीजिंग, बारिश बहुत फ्रीजिंग। नेक्स्ट इज स्नो, SNOW, ये सब आपको पता ही है, बेसिकली स्नो क्या होती है, स्नो इज द फ्लेक्स ऑफ फ्रोजन वाटर, फ्लेक्स होती है छोटी छोटी सी, का वेट नहीं होता, बहुत ठंडा पानी उसमें भर जाता है, तो रुई जैसे ऐसे रुई जैसी होती है, वो ऐसे उड़ रही है और फिर वो गिर के फिर वो हार्ड हो जाती है, so इस फ्लेक्स ऑफ फ्रोजन वाटर एंड फॉल फॉर्म क्लाउड्स व्हेन इट इज वेरी गुड, जब बहुत ठंड होती है तो बादलों से गिरती है, वेदर से रिलेटेड आई थिंक, अच्छा, वेदर से रिलेटेड और भी बहुत सारे मैं बोल देती हूँ, जो आपने कर लिए वो छोड़ देना, ह्यूमिडिटी हो गया, हीट वेव हो गया, टॉर्नाडो हो गया, डाउनफॉल हो गया, लाइट शार्क हो गया, हेल्स को गेल भी बोलते हैं, GAL, ठीक है, स्मॉज कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट सैंड स्टॉर्म, ठीक है, रेत का तूफान, थंडर लाइटनिंग वेट डल, रेनबो, रेनबो भी इसमें भी आता है आपके, इस वेदर में ही आता है, हाउ वेदर आल्सो देयर इज रेनबो, ठीक है, स्नोफ्लेक, हिलस्टॉर्म, ठीक है, हरिकेन, फ्लड, तो दैट इज द एंड ऑफ योर वेदर्स।